दोस्तों, एक तरफ मेंबर्स खुशियां मना रहे थे कि अब सरकार उनकी पेंशन वृद्धि करने वाली है और अब मेंबर्स अपने पीएफ खाते से मेंबर और नियोक्ता के हिस्से का 100% पैसे को निकाल सकते हैं। तो दूसरी तरफ इन खुशियों के बीच इन गरीब सदस्यों का पीएफ का भी पैसा, जो कि उनके भविष्य के लिए रखा गया है, उसमें भी सरकार सेंध मारना चालू कर दिया है। और साथ ही साथ जीएसटी सुधार के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ बना रही सरकार पूरे देश में आम जनता को गुमराह कर जीएसटी उत्सव मनाए जा रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लगा था कि सरकार जीएसटी में कटौती कर बड़े बड़े उद्योगपतियों से इस नुकसान का भरपाई करेगी और इससे आम जनता को फायदा मिलेगा। लेकिन विश्लेषण करने पर यह पता चला है कि सरकार ने यह जो जीएसटी की सुधार की है, इससे सरकार के पास जो जीएसटी का पैसा कम आने वाला है, लगभग 48,000 करोड़, उसे पैसे का रिकवरी अब इस गरीब सदस्यों के पीएफ के पैसे के माध्यम से करने की व्यवस्था कर लिया गया है। सरकार ने इन सभी मेंबर के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया है। तो ले डिटेल्स में जानते हैं कि सरकार किस प्रकार से सभी पीएफ सदस्यों के साथ चुपचाप खेल खेल में जेब काटना शुरू कर दिया है। नया नियम क्या है? ईपीएफओ ने पीएफ निकासी को रोकने के लिए दो तरह की लॉक इन पीरियड लागू करने का प्रस्ताव दिया है। एक कर्मचारी शेयर प्लस ब्याज 12 महीने तक लॉक, दो नियोक्ता शेयर जो पेंशन में जाता है ईपीएस का हिस्सा 36 महीने तक लॉक। मतलब पहले 2 से 3 महीने की बेरोजगारी के बाद पीएफ निकाल सकते थे, अब कम से कम 1 साल 12 महीने तक बिना नौकरी वाले पीएफ को छू नहीं सकते और पेंशन वाले हिस्से को 3 साल तक नहीं निकाल सकते। मतलब अगर आपकी नौकरी चली गई तो 1 साल तक आप पीएफ से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और हाँ, रिटायरमेंट के बाद भी 1 साल तक आपके पीएफ के पैसे को रखा जाएगा, लॉक करके रखा जाएगा। और आपको पैसे की इमरजेंसी पड़ी तो आपको 12 से 13% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। आर्थिक संकट में पीएफ ही एकमात्र सहारा था। अब वो भी नहीं। हर साल कर्मचारियों और कंपनियों से मिलकर लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ नया पीएफ जमा होता है। ईपीएफओ से सालाना निकासी लगभग 1 से 1.2 लाख करोड़ होती है। मतलब अगर सरकार 1 साल तक पैसे को लॉक करे तो लगभग 1 लाख करोड़ अतिरिक्त फंड 1 साल तक उनके पास रहेगा। यानी 48,000 करोड़ रुपए सरकार को प्रतिवर्ष जीएसटी का जो नुकसान होने वाला है, वह एक झटके में गरीब जनता का पैसा लेकर सरकार रिकवरी कर लेगी और बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन आराम से अपनी जिंदगी जींगे। अगर सरकार इस पैसे को मार्केट से उठाती तो उसे लगभग 12 से 15% तक ब्याज देना पड़ता है। लेकिन पीएफ के पैसे पर सदस्यों को सिर्फ 8% ही ब्याज देना पड़ता है और पेंशन के पैसे पर तो 1 रुपये भी नहीं देना है। उसको ऐसे ही 3 साल तक सरकार अपने पास फ्री में इस्तेमाल करेगी। तो है ना कमाल का दिमाग। और इतना ही नहीं, पहले गंभीर बीमारी, अस्पताल में खर्च की जरूरत होने पर पीएफ मदद करता था, लेकिन अब लॉक की वजह से पैसा फंसा रहेगा। अगर मेडिकल को छोड़कर लॉक लगाया गया तो ठीक, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं। दोस्तों, आपको बता दूं, ईपीएस पेंशन का पैसा पहले नौकरी छोड़ते ही निकाल सकते थे अगर 10 साल सेवा पूरा नहीं है, लेकिन अब 3 साल तक फंस जाएगा। वही आपको पता है, ब्याज नहीं मिलता ईपीएस पर और पैसा फंसा रहेगा। जब जरूरत के समय ये पैसा काम नहीं आएगा तो इसे बेकार समझो। यानी बिना ब्याज वाला पैसा 3 साल तक बंद। आज 1 लाख रुपए की वैल्यू 3 साल बाद बहुत कम हो जाएगी। आपका पैसा ईपीएफओ में फंसा रहेगा और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। निवेश करने का मौका छूट जाएगा। अगर आपके पास पीएफ का पैसा आता तो आप बिजनेस, घर, माँ, प्लॉट और फिक्स डिपॉजिट कर सकते थे। अब 1 से 3 साल तक इंतजार, अर्थात आर्थिक नुकसान। तो यह थी सरकार की नई योजना, जो गरीब सदस्यों को दीपावली पर बोनस के रुपए दिया गया है, जिससे मैं बहुत दुखी हूं, बिल्कुल अनसेटिस्फाइड हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि कृपया आप इन भोली भाली और गरीब जनता के साथ छल कपट और धोखा ना करें। दोस्तों, क्या आप सरकार के इस फैसले से सहमत हैं? हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताएं।